नहीं था, तो वो मजबूरन इस समंदर को क्रॉस करके स्पेन में इंटर हुए। स्पेन इससे कई साल पहले ही मुसलमान फतह कर चुके थे, तो बनु उमैया ने वहां के मुसलमानों से दोबारा स्पेन को फतह किया और अगेन वहां पर उमैया खानदान की एक नई हुकूमत बनाई। और इस तरह मुसलमान जो अब तक एक ही खिलाफत के अंडर रहते थे, पहली बार दो एम्पायर्स में डिवाइड हो गए। यहाँ स्पेन में, जिसे उस जमाने में उंदलस कहा जाता था, उमैया खानदान ने इतनी जबरदस्त एम्पायर बनाई कि स्पेन आने वाले सालों में दुनिया की सबसे जबरदस्त कंट्री बनी और अगले 800 साल तक कोई भी मुसलमानों से स्पेन दोबारा नहीं छीन सका। लेकिन मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल की हुकूमत के बाद अब स्पेन मुसलमानों के हाथों से हमेशा के लिए निकलने वाला था, क्योंकि मुसलमानों के स्पेन के पास ही दो छोटी छोटी क्रिश्चियन एम्पायर्स थी और ये दोनों अब तक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अचानक एक एम्पायर के बादशाह किंग फर्डिनेंड ने दूसरी एम्पायर की क्वीन इजाबेला से शादी कर ली और इस रॉयल शादी के बाद इन दोनों एम्पायर्स की दुश्मनियां खत्म हो गई और ये दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड एम्पायर बनी। जिसके बाद फर्डिनेंड और इजाबेला ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और लाखों मुसलमानों को शहीद करने लगे और मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों को भी मारने लगे। स्पेन में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन वो जमाना आज की तरह नहीं था कि दुनिया में मुसलमानों का कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पेन में मुसलमानों पर जुल्म शुरू हुआ, उस वक्त के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह बयाजिद ने अपनी नेवी को फौरन स्पेन की तरफ भेजा कि वो वहां के मुसलमानों और यहूदियों को बचाकर उस्मानिया सल्तनत की तरफ लाए। और फिर स्पेन से आए हुए मुसलमानों और यहूदियों को ऑटोमन बादशाह ने खुद बहुत अच्छी तरह वेलकम किया और इन सब को अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत की सिटीजनशिप दी। इन सब लोगों को यहाँ वेलकम करने के बाद उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप के किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए उनके ट्रेडर्स पर एशिया और यूरोप के दरमियान सारे रास्ते बंद कर दिए। लेकिन यूरोपियंस इस सब के बाद भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर साल 1492 में क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को स्पेन से हमेशा के लिए निकाल दिया। बट वेट, इस सब का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है 1492। जिस साल मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, एग्जैक्ट उसी साल 1492 में एक स्पेनिश बिजनेसमैन एक बहुत ही अजीब और यूनिक प्रपोजल लेकर बादशाह फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला के दरबार में हाजिर हुआ, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। असल में उस्मानिया सल्तनत के बादशाहों ने यूरोप पर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई थी कि अब यूरोप और एशिया के दरमियान सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिससे यूरोप के हालात बहुत खराब हो चुके थे, क्योंकि यूरोप एक बहुत ही सर्द इलाका था और वहां अपना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं था और वहां की जमीन बहुत ही कम चीजें पैदा करती थी और यूरोप की सारी चीजें ज्यादातर चाइना और इंडिया से ही आती थी। लेकिन अब उस्मानिया बादशाह ने यूरोप पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे और यूरोप के लिए अब इंडिया पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि अब उन्हें इस छोटे से रास्ते के बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना था और इस ट्रिप पर उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे, जिसकी वजह से यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी और यूरोप के लोग बहुत ही गरीब हो चुके थे और इंडिया तक पहुंचना यूरोप के लिए बहुत ही लाजमी था, क्योंकि इंडिया के स्पाइसेस, सिनेमन, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से थे। सिर्फ अपने टेस्ट की वजह से नहीं, बल्कि ये मसाले उस दौर के मेडिसिन में भी यूज किए जाते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस जमाने में दुनिया में फ्रिजेस और फ्रीजर्स नहीं थे, तो लोग इन्हीं मसालों को यूज करके खाने पीने की चीजों को खराब होने से बचाते थे। उस्मानिया सल्तनत के पाबंदियों के बाद अब यूरोप को इस छोटे से रास्ते की बजाय पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना पड़ता था। इस सफर पर उनका खर्चा भी बहुत होता था और बहुत सारी कश्तियां तबाह भी हो जाती थी। कोलंबस का प्लान ये था कि वो इंडिया की तरफ एक नया रास्ता ढूंढेगा, जिस रास्ते को उस्मानिया सल्तनत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, और उसका ये आइडिया बादशाह